आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का जो सॉन्ग है ये मेरा बड़ा फेवरेट है। जो न्यू जनरेशन है, जो हमारी यूथ है और जनरेशन एक्स वाई जेड, उनमें से जो भी हैं, ये गाना इस वक्त हर एक की ज़बान पर है। पीछे हट। ये हसन रहीम जो है, वो जो न्यू एज सिंगर्स हैं उनमें से उनका नाम सर फहरिस्त है। और जो मिस मार्वल जो बन चुकी है सीरीज़, उसके अंदर भी इनका ये सॉन्ग जो है वो ऐड किया गया है। और इस सॉन्ग में जो ये प्यारी प्यारी दो ख़वातीन हैं, ये हैं जस्टिन बीबर जो है वो, उनके ही सॉन्ग्स इन दोनों जो लड़कियां हैं बहुत ही टैलेंटेड इन्होंने गाए। और उसके बाद वो एक उनका वीडियो जो है ऐसा वायरल हुआ और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो हसन रहीम और जस्टिन बीबीज़ का ये सॉन्ग है पीछे हट। सो इससे मैंने कहा आज के शो का आगाज़ किया जाए। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। नाज़रीन, आज हुआ ये कि आप सोचते हैं और कोई पूछ रहा है ये कहाँ की ताली की चाबी है। हुआ ये कि आज मुझसे अपना मेरा एक पाउच होता है उसका ज्वेलरी का, वो आज मिस हो गया। हालांकि मम्मी मुझे कह रही होती भाई सब चीज़ें रख लो, तो मैंने कहा इतना मतलब ड्रेस इज़ लाइक सिंपल, तो मैं इसके साथ कोई इयरिंग्स के बगैर और ऊपर से मैंने बाल खोले हुए, तो मैंने क्या किया, ये मेरे जो है ना चाबियों का गुच्छे में से ये एक इसकी रिंग है, ये दो चाबियां थी। उसको मैंने क्या किया, एक ज़माने में बड़ा एक ट्रेंड चला था, मैडोना जो है उन्होंने सेफ्टी पिन्स का एक बहुत क्लासिक किस्म का ट्रेंड स्टार्ट किया था। तो मैंने ये दो चाबियां जो है ये उसमें डालनी है, अपने दो एग्जैक्ट सेम साइज़ की जो सेफ्टी पिन्स हैं उसमें। तो ये बन गए इयररिंग्स, देख ले। और बल्कि आप लोगों के लिए भी आइडिया है कि जब कुछ ना मिल रहा हो तो बी इनोवेटिव, कुछ सोचा करें। ये नहीं कि हाय क्या हो गया अब मैं क्या करूं। जब भी आप किसी भी सिचुएशन में पड़े, चाहे आपका गाड़ी का टायर पंचर हो गया या आपके पास कोई चीज़ नहीं है या कुकिंग के अंदर कोई इंग्रेडिएंट आपसे मिस हो गया है, सो थिंक कि यार इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, प्लान बी क्या हो सकता है। सो दिस इज़ प्लान बी आज का। अब मैं ये भी हो सकता था कि मैं सोचूं और फिर मैं टेंशन में आऊँगा और कुछ है नहीं फलाना, तो चीज़ें ढूंढा करें। दिस इज़ हाउ थिंग्स आर इन्वेंटेड इन दिस वर्ल्ड, वरना तो फिर कोई इजाद होती ना। सो आज का जो है शो स्टार्ट हो गया और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं बैठ गई हूँ। मैंने आपको आज का सवाल भी बताना है। सबसे पहले, अच्छा जी, दुनिया में सबसे पहला बैंक कब और कहाँ कायम हुआ? बैंक आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। बैंक जो है वो कब और कहाँ कायम हुआ? हाय हाय नाज़रीन, पता है हुआ क्या? मेरा जो मूड होता है ना वो होता है विद माय मेकअप। एक तो इतनी हब्स है, ऊपर से गर्मी भी बहुत हो गई है, और अब जो जुलाई और अगस्त का महीना है उसमें स्किन जो है ना वो बिल्कुल ही वाह वाह हो जाती है। तो कोशिश में ही, और बाल तो जो फ्रिजी या कर्ली बाल है ना वो तो बिल्कुल ही अस्सलाम वालेकुम हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से यू कांट सेट देम एट ऑल। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं जी मोहम्मद अदनान खान, मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं। और साथ में आज मलिका तरन्नुम नूरजान का खूबसूरत सी जो गज़ल है रात फैली है वो आपको आज सुनानी है। कॉल आप कर सकते हैं सवाल का जवाब देने के लिए या प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए 0514102357 पे। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान और बार भाईजान को मेरा खास सलाम। नाज़रीन, कल हमारी टॉक हुई थी ऑन द वीडियो कॉल, लेकिन क्योंकि मुझे वो पिछले दिनों, आपको याद होगा पिछले हफ्ते का जो लास्ट शो मैंने किया था सैटरडे वाले दिन, उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब हो रही थी। ठंडा गर्म, एसी में से निकलो फिर आओ गाड़ी में एसी, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा फीवर और फ्लू हो गया। अब हुआ क्या कि इतना टेंशन आजकल होती है जी, कोविड और फलाना ये वो, उसकी वजह से मैंने एंटीबायोटिक का कोर्स जो खाया, तो उसके बाद मैंने वो जो थोड़ा बहुत नज़ला था उसको दबा दिया बिल्कुल। तो वो दब के ना मेरी इस जगह पे थोड़े से सोर्स निकल आते हैं। जब आप कोई भी आपको फ्लू अगर हो गया ना तो होने दें उसको, 7 डेज के बाद वो वैसे भी ठीक हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैं वो हो गई थी ना, ओवर प्रोटेक्टिव हो गई अपने बारे में, तो इसलिए वो फ्लू अंदर रह गया, तो उसकी वजह से मुझे सोर्स निकला है। तो मेरे फेस पे कोई छोटी मोटी, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, तो मेरी ना इरिटेशन होती है मुझे। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी कल ना मैंने मैसेज करके बात करी, हाँ मामा अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है। तो मामा जी अस्सलाम वालेकुम, दार भाईजान को मेरा खास सलाम और जितने देखने वाले हैं उनको मेरा खास सलाम। एक पहली कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। और दे एंट नो चाय टुडे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वेरी नाइस दुआ। क्या हालचाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुआ कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं मिशी बहुत उदास हूँ, आपकी टिकटॉक नहीं आ रही यार। यार टिकटॉक मेरे नाक पे जो गोले बने हुए थे उसकी वजह से मैंने कोई 5 दिन से मैंने कोई ना तस्वीर खींची वही है ना तो। टिकटॉक बनाई है। और इतना बड़ी तब्दीली आई हुई थी मुल्क में, उस पर मैं कहूँ मिशी अब आती अब आती अब आती, मिशी आई नहीं। तब्दीली आई है किस बात की? वही यार इमरान रियाज वाली बात। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो भाई। बस मैं बहुत upset बस थी। वो मेरी नाक के अच्छा इशू समझ गई, समझ हुआ वो तो। गई। वाओ आई लव यू कम हियर। मिशी जी बड़ी आज तो माशाल्लाह बिल्कुल डॉल लग रही हो, दिल कर रहा है उमा कर लूं, उमा कर लूं। हाँ थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ही डॉल बन के आई हो आज तो, बाल भी पॉपन है और ड्रेस भी बिल्कुल मॉडल शॉर्ट माशाल्लाह। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स और अलॉट। मिशी मैं कहती कि अपनी अपनी मामा को मेरा बहुत बहुत सलाम देना, और दावत भाई और दिलावत भाई जो भी हैं उनको भी मेरा बहुत सलाम देना। और आपकी अम्मी अगर प्रोग्राम देखती है तो मुझे पहचानती होंगी क्योंकि मैं रेगुलर कॉलर हूँ। जी जी आप अभी जो आपने गाना गाया है वो सॉरी गजल थी रंजीत सिंह से ही, मम्मी को बहुत पसंद है वो। हाँ तो मैंने इसीलिए डोरी लाने गाई थी, मैंने कहा फिर लंबा रहेगा बात रह जाएगी मेरी। मैंने कहा इसकी कभी गजल नहीं सुनाई आपको इसलिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया दुआ। अच्छा ये बताए दुनिया में सबसे पहला बैंक कब और कहाँ कायम हुआ? नाज़रीन में बस मैं जा रही हूँ। आई वॉन्ट टू गो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा बहुत शुक्रिया शकील, आपने मुझे चाय दी। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी पूरे पाकिस्तान से बाहर अपने कैंटीन को, पूरे ऑफिस वालों को कि चीनी में चाय ना डाला करें, चाय में चीनी डाला करें। समझ आई? महंगी हो जाए, 1000 रुपए किलो हो जाए, लेकिन मजाल है अभी मैंने एक सिप लिया, मुझे लगा कि मेरे दिमाग के अंदर तक मिठास फ्यूं करके गई है। सो चीनी कम पिए। इतने कप में आई थिंक हाफ स्पून इज फाइन। बट इतने प्यारे आप, इतनी माशाल्लाह पीऊंगी ये आज। एक चीनी मुझे डर भी है कि खुदा ना करे इसकी वजह से कहीं मुझे शुगर ना हो जाए, तो इस वजह से होती है। देखिए इंसान की गफलत की वजह से आपकी सेहत पे असर होगा, याद रखें। सो अब चलते हैं। आज की जो रेसिपी है बहुत अमेजिंग टूरिफिक है। नाज़रीन आज से माय गॉड इज फ्रूट खाऊंगी बाद में इंशाल्लाह, सारा खा के जाऊंगी आज, क्योंकि नाज़रीन मैं पिछले दिनों बीमार रही हूँ और मैंने अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। वापस आ जाते हैं इधर। ओके मुर्गी है आज, मुर्गी चिकन। ओके चिकन आज बन रही है। क्या बन रहा है? बारबेक्यू चिकन कढ़ाई आज बन रही है। आप क्योंकि बकरा ईद जो है, ईद उल अज़हा जो है वो राउंड द कॉर्नर है। 2 दिन बाद इंशाल्लाह आप लोग जो है सुन्नत इब्राहिमी हर एक के घर में जो भी अफोर्ड कर सकता है या हिस्सा डाला हुआ है, तो आपके लिए ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास जगह नहीं है या आपके जो सॉरी माफ कीजिएगा राजी, ये इधर कुछ हुआ था, आपको नहीं पता, आप भी कहते होंगे कि खुद ही से हंसरी होती है। अच्छा कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपके पास जगह नहीं है, आपका अपार्टमेंट है या फ्लैट है या आगे छोटी सी जगह है जहाँ आप बारबेक्यू नहीं कर सकते, तो अभी तो मैंने चिकन है ना, आपके घर में ज़ाहिर मटन या जो बड़ा गोश्त है वो आएगा कुर्बानी का, तो आप इस देगची के अंदर या आपके पास जो भी सिल्वर की देगची उसके अंदर भी आप बारबेक्यू का फ्लेवर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बारबेक्यू मटन या बीफ बिरयानी भी बना सकते हैं। करना सिर्फ ये होता है कि एक कोयला चाहिए होता है, उसको आपने बहुत अच्छी तरह लाल करना होता है। एक कोई भी कटोरी ले लें। मैं तो कोशिश हमेशा ये होती है कि जो फॉयल पेपर है ना वो सबसे बेस्ट होता है। आपने थोड़ा सा फॉयल पेपर रखा, कोयला रखा, थोड़ा सा ऑयल डाल के बंद कर दिया ढक्कन, तो वो सारा फ्लेवर जो है वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो अब आ जाते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बारबेक्यू चिकन कढ़ाई आज बन रही है मज़ेदार सी स्मोक्ड फ्लेवर में। सो कॉल आप कर सकते हैं 05141023557 पे। सवाल है कि दुनिया में सबसे पहला बैंक जो है वो कब इजाद हुआ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं बाहर? मैं आयशा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं आयशा? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगी? आपका शो देखते ही रहते हैं। हैं? आप अच्छी लगती हैं ना, आपकी बातें बड़ी मजे की होती हैं। अच्छा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
तो क्या अच्छा लगा आपको? कोई आपने रेसिपी ट्राई की? हाँ करते हैं, आपकी पसंद आ रही है, सोच रहे हैं ये वाली ट्राई करेंगे। जरूर ट्राई करना। देखो ना, गर्मी भी बहुत है, बारिश अगर बाहर हो रही हो फिर तो बारबेक्यू नहीं कर सकते ना, कोयले हों भी। तो उसके लिए है कि आप चूल्हे के ऊपर भी अपने देगची के अंदर भी बारबेक्यू की बिरयानी भी बना सकते हैं, गोश्त भी बना सकते हैं। बस ये कि देगची में बनेगा सारा कुछ। आप ना ईद के बाद आप हमारी बिरयानी बनाना, काबली पुलाव। काबली पुलाव, ओके ठीक है। आयशा फ्रॉम पेशावर, काबली पुलाव, ओके इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे आपके लिए काबुली पुलाव। ओके, थैंक यू सो मच आयशा। अच्छा सुनिए, वो बैंक जो है, सबसे पहला बैंक कब इजाद हुआ? कब हुआ? ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है? चले आप सन ना बताएं, जगह मुल्क का नाम बता दें। मुल्क का नाम? लंदन। लंदन। लंदन मतलब इंग्लैंड। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। प्यारी सी हमारी कॉलर थी फ्रॉम पेशावर। अच्छा आ जाते हैं नाज़रीन, एक से 1.5 किलो तक की जो चिकन है वो आपने ये देख लें इधर है ये 1 से 1.5 किलो तक की चिकन है। साथ में इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो लाल मिर्च पाउडर डलेगी 1 टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 से 2 टीस्पून इसमें डलेगा ये धनिया पाउडर, और एक देगी लाल मिर्च होती है, देगी वाली, जो कि सिर्फ कलर देती है लेकिन वो मिर्चें नहीं होती उसमें। वो 1 से 2 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक कुटा हुआ जाएगा। अच्छा ये जो चीज़ें हैं ये एंड में गोल लच्छेदार कटी हुई प्याज, ये आपका लीमू है, बारीक चॉप की हुई अदरक है, और साथ में शिमला मिर्च है। ठीक है, ये आपकी एंड में ये सारा कुछ होगा। और हमने थोड़ा सा इसका रायता बनाएंगे दही का, और इसमें से 1 कप जो छोटा दरमियाने साइज का कप है वो इस जो बारबेक्यू चिकन कढ़ाई है इसके अंदर अभी डलेगा। हरी मिर्चें डलेंगी, हरा धनिया डलेगा, वो मैं आपको साथ साथ ही कट करके बताती रहूँगी। और अगर आपने, आई एम नॉट इनटू फूड कलर, मुझे नेचुरल चीज़ पसंद है, लेकिन ये जर्दे का येलो कलर है, ये अगर आप उसको ज़रा और एक बारबेक्यू लुक देना चाहें तो ये आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए करना ये होगा, मैं ऐड कर रही हूँ सो दैट जिनको पसंद है वो कर लें, जिनको नहीं पसंद वो बेशक इसको, ऑप्शनल है ये, दिस इज़ नॉट वो। एक बोल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, क्या हाल है? जी ठीक ठाक, कौन बोल रहे हैं? अरशद खान बोल रहा हूँ डोकते से। अरशद खान बोल रहे हैं बक्कर से? इंटरव्यू है तो तेरे डोकते से, पिंडी है पिंडी। पिंडी से? जी जी अच्छा कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह के नाम सुनाई जी, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है, आप सुनाइए। जी अल्लाह का करम जी, मैं आपका शो बड़े प्यार से देखता हूँ, बड़े अच्छा। शौक से देखता हूँ आपको, प्यार से देखते हैं, थैंक यू सो बड़े मच। प्यार से, बड़े प्यार से। अच्छा थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो कोई आपने डिश ट्राई की? हाँ जी क्यों नहीं, मैं घर में खुद कुकिंग करता हूँ, मैं खुद भी कुकिंग करता हूँ मैं। खुद भी कुकिंग करते हैं, वेरी गुड भाई, जबरदस्त। तो क्या क्या अच्छा बना लेते हैं आप? मैं ही चिकन बना लेता हूँ, ठीक है, चावल बना लेता हूँ, ओके। ठीक है जी, और सब्जी ज्यादा बना लेता हूँ, सब्जी ज्यादा बना लेता हूँ। क्या बना लेते हैं? सब्जी सब्जी, आलू मटर अच्छा हो गया। ओके, आलू मटर, अच्छा, ओके घिया तोरी जबरदस्त होगी, हाँ जी। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये आप बारबेक्यू चिकन कढ़ाई जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर इसकी जगह आपने बीफ या मटन ऐड करना है तो वो आपकी मर्जी है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, तरीका ठीक यही है। आप अपना लें। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, जी जी, ठीक है जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अच्छा आपने सॉरी, सवाल सवाल का पूछा था जवाब आपने। क्या है? हाँ जी, सवाल पूछा था आपने। जी जी बताएं, क्या है सवाल? अमेरिका, अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका, ठीक है अमेरिका, ओके सही है, जवाब आपका नोट कर लिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। कम ऑन हियर नाजी, मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 कप के बराबर, 1 कप बहुत है क्योंकि मैं इसमें दही भी डालूंगी और दही में भी चिकनाहट होती है, तो इसलिए हमने इसमें 1 कप सिंपल सा डालना है। इसमें लहसुन अदरक जो है कुटा हुआ वो मैं शामिल कर रही हूँ इसमें, और ढक्कन मैं ऑफ कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ, क्योंकि इसकी वजह से शुड़शुड़ाहट शुरू हो जाएगी। और 2 से 3 हरी मिर्चें इसी तरह ऐसे लेके आपने डाल देनी है, डंडी आपने तोड़ लें और इसी तरह आपने लेके इसमें डाल दी।
इसी तरीके से आप बनाएं, आप देखें कि कितना मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। ये हमने ढक दिया। अब हमने थोड़ी सी मैरिनेशन करनी है। इसी में चिकन के अंदर 1 कप मैंने जैसा कि आपसे कहा हम दही ऐड करेंगे ताकि इसकी एक फ्लेवर जो है वो इसका निकलना शुरू हो जाए। बाकी जो दही है इसकी हमने क्या करना है, इसकी रायता अच्छा सा मज़ेदार सा बना लेंगे। एक हमारे साथ कॉलर हैं, कॉल लेने से पहले जल्दी से इसमें मसाले ऐड कर लूँ। आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च जो कि सिर्फ कलर ऐड करेगी बस, और आधी टीस्पून अब मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। ये आपके ऊपर है, जितना आपने खाना है वैसे आप खा सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर और हस्बे जायका नमक जो कि मैं 1 टीस्पून फिलहाल इसमें शामिल कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? महरीन बोल रही हूँ लाहौर से। लाहौर से महरीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहेंगी महरीन? आज आप बहुत प्यारी लग रही है इस ड्रेस में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। सो महरीन, क्या क्या कह रही हो महरीन? आप जो बना रही है वो बहुत प्यारा है, हम भी ये बनाएंगे। बनाना, आप जरूर बनाना इंशाल्लाह, बनाना घर पे। फरमाइश आपकी क्या है? वो कोफ्ते बनाना, अभी बड़ा ईद है हमारी, कोफ्ते बनाना। कॉफी बनाऊं? नहीं, कोफ्ते। कोफ्ते? जी यार 1 सेकेंड, सॉरी। कोफ्ते बनाएंगे हम। ठहर जाओ महरीन। और किस जगह से बोल रही हो महरीन? लाहौर से। लाहौर, 1 सेकेंड, उल्टे हाथ से सोचो, मैं लिख रही हूँ। लाहौर, लाहौर, महरीन, महरीन कोफ्ते, महरीन के कोफ्ते। चलो, कोफ्ते। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर था ना, जो डेथ होगी, वो दोनों हाथों से लिख सकता था। अच्छा ठीक है महरीन, आपकी मैंने फरमाइश लिख रही है फ्रॉम लाहौर। आज के सवाल का जवाब देंगी? जी। क्या है? इंग्लैंड। हैं? इंग्लैंड। क्या? इंग्लैंड। इंग्लैंड, इंग्लैंड, ओके ठीक है, इंग्लैंड का जवाब नोट कर लिया आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, ये देख लें, मैंने सारा मसाला महरीन से बात करते करते में इसमें मैंने जो जर्दे का रंग है ना, वो मैंने सिर्फ चुटकी बराबर डाला है, तो ये येलो हुआ है। बस इतना चाहिए, ज़्यादा ना करें कि बिल्कुल ही वो लगे कि मुर्गी को कोई जॉन्डिस हुआ है। ओहो, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ जो मिर्चें हैं, आय आय आय, सॉरी नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले वी आर पुटिंग द चिकन इनसाइड। सारा मसाला आपने साथ ही लेके इसमें डाल देना है, और इसके अंदर पानी थोड़ा सा ऐड करके जब वापस आएंगे, ये देख लें, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ये अब आपने इसको ढक देना है। जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि इसमें थोड़ी स्टीम क्रिएट होगी तो टेंडर हो जाएगा और सॉफ्ट और मज़ेदार हो जाएगा। चमचा नहीं आपने अभी फ़िलहाल मारना। अब हमारी ये हो गया, हाथ भी नहीं पीले हुए, पीले हो जाते तो कितना अच्छा होता। चलते हैं क्विक से ब्रेक पे। वेलकम बैक। ये गाना ऐसा लग जाए ना तो इंसान वैसे भी अमेरिका चला जाता है दिमागी तौर पे। अच्छा, आए हाय, अब आ गए हम लोग अपने उस पर। थैंक यू, आज की जो सारी अरेंजमेंट है वो अमाद ने की है। नाज़रीन, हमारा कल मैंने एक प्ले शुरू होने वाला है, बल्कि शुरू हुआ है उसका। कल मैंने टीज़र देखा, K2 पे ही शुरू हो रहा है। अमेजिंग, ब्रिलियंट, परफेक्ट टाइमिंग थी, परफेक्ट एक्टिंग के जो सबके कैरेक्टर्स थे उसके अंदर थे। कैप्टन ऑफ द शिप, तो आपने देखना नहीं भूलना, ईद पे आएगा। ईद पे स्पेशल प्ले है, आप लोगों ने ज़रूर देखना है, बिकॉज आई वॉज रियली टेकन अबैक। बहुत मुझे अच्छा लगा है। ईद के सेकेंड डे कैप्टन ऑफ द शिप, जिसमें हमारे जो
AVT वुड, आपने हॉलीवुड सुना है, लॉलीवुड सुना है, बॉलीवुड सुना है, AVT वुड नहीं सुना। अब आप सुनेंगे, क्योंकि अब इसमें बहुत ही क्लासिक किस्म के ड्रामास और फिल्म्स बनेंगी इंशाल्लाह। तो उसमें से एक जो काविश है वो ईद के सेकंड डे जो है कैप्टन ऑफ द शिप, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल मैंने उसका टीज़र देखा, इट वाज ब्रिलियंट, बहुत ज़बरदस्त था। हर कोई अपने अपने कैरेक्टर में ना बहुत ही सुथरा ज़बरदस्त लग रहा था, लग भी रहे थे, और एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है, और बड़ी कंट्रोल्ड और कूल एक्टिंग है। वो नहीं है कि स्लैपस्टिक या ओवर किस्म की। इस मुझे एक्टिंग वो पसंद है जो ओवर नहीं होती, और बिल्कुल परफेक्ट थी। सो सब जितने भी अदाकार ने इसमें हिस्सा लिया उनको मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। अपने कैरेक्टर्स को इसी तरह स्मूथली लेके चलें और आप देखे चलते जाएंगे इंशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये नमक गिर गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? कौन बोल रही हैं? मैं महक बात कर रही हूँ गुजरात से। हैं? महक, कैसी हैं महक? आप ठीक ठाक हैं? ठीक है जी, वो मेरी सिस्टर आपको गाना सुनाना चाहती गाना सुनाएं, सुनाएं सुनाएं। तेरे बिना मेरा कोई ना गुजारा, सदके न जो मेरे मन तुझे है सहारा, कट कैसे रहता वो पावरे, पिया नहीं रहता वो पावरे, तेरा ताल पियान पियानी, तेरा ताल पियान पियानी। बस इतना सा था महक? जी बस। वेरी नाइस, जबरदस्त। गाने का शौक है आपको? जी कब से? अभी बच्चे की दिन नहीं है। चलो, वेरी नाइस। तो आज के सवाल का जवाब देंगी महक? जी बताएं कि जो बैंक है वो सबसे पहले कहाँ कायम हुआ? बैंक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपके लिए हम कर देते हैं। सो वैसे आपको और कोई गाना आता है? हाँ बहुत सारे। चलो एक और, दो लाइनें और सुना दो। चलो शाबाश। महक, आज की तारीख में बोला था मैंने गाना गाने को। महक, मैंने जब भी कहा तुझको, रात की हो याद तुझको, सारे गिनते गिनते सो गया, दिल मेरा धड़कता थकी, कुछ कहता तो नहीं सकती। थैंक यू सो मच महक, बहुत शुक्रिया। आई थिंक थोड़े सा डिस्टॉर्शन थी। अच्छा, इसमें अब मैं, आपकी मर्जी है, इसमें आप डालना चाहें तो डाल दें। मैं 2 से 3 टमाटर, बिकॉज आई वांट इट टू बी, साथ में इसमें ग्रेवी भी हो, मज़ेदार भी हो, बारबेक्यू का फ्लेवर भी हो, और सब्जी की टोकरी भी सामने पड़ी हो, तो वाह वाह वाह। गलती से कोई रख देना फिर मैं काटना शुरू कर देती हूँ ये। और अब हम इसमें हरी मिर्चें 1-2 कट करके भी डालेंगे, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो खूबसूरती से फैल जाए। और जो प्याज बची हुई है ये मैं उस टाइम पे डालूँगी। ये देखें, ये सारी प्याज, और जो ये एंड में जब हम, इससे क्या होगा कि इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें मैंने 2 से 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ इसके दही के, क्योंकि मैंने रायता बहुत कम सा बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना। ये ठीक है। अब आपने इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अब देखें इसका कलर। अब इसकी ग्रेवी जो है ना, ग्रेवी और चिकन को बराबर बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि ग्रेवी बिल्कुल आप सुखा दें, ऐसी बात नहीं है। इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, आधा कप के बराबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दैट्स इट, ये हुआ। इसके बाद मैंने इसको ये आपने इसको अब पकने दिया है। अब क्योंकि ये हल्की आंच पे, ज़रा इसका कलर नाज़रीन चेक करें, ये ज़रा क्लोज करके दिखाएंगे। ये देखें, ज़रा इसके शोरबे का कलर चेक करें। अब देखें, ये देखें, लुक एट द ब्यूटी। ये देखें, आय हाय हाय, खूबसूरत कलर आया है इसका। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर मैंने जो जूलियन स्टाइल कटी हुई थोड़ी सी अदरक है, ये डाल रही हूँ। थोड़े से जो गोल प्याज हैं
वो मैंने इसके ऊपर शामिल किए, थोड़े से मैं रहने दूंगी, 1-2 नींबू डाल दिए, और ये जो शिमला मिर्च है इसको इस तरीके से आपने डाल दिया ऐसे। बाकी मैं जो इसकी गार्निशिंग है उसके लिए रखूँगी। ये हमने इस तरीके से ये डाल के हल्की आंच कर देनी है, दरमियानी से हल्की, बस ये आई वांट दिस कि इस तरह ये हल्का सा कुक होता रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, राजा मुश्ताक बात कर रहा हूँ। कैसे हैं राजा साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह की शुक्र मैडम, ख्याल करिए था। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? आज 3 महीने के बाद आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। क्यों? 3 महीने जो हमारी मकान में शिफ्ट किया तो वहाँ पे आपकी जो है ना प्रोग्राम नहीं था, ओहो, वहाँ प्रोग्राम नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा था, ओहो हो। नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा यकीन करो बड़ी खुशी हुई आपका प्रोग्राम देखकर। चलें, जबरदस्त, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो कैसे हैं, सब खैरियत है घर में? अल्लाह की शुक्र है मैडम, बिल्कुल ख्याल करिए था। हैं? जी जी बिल्कुल ख्याल करिए था। चलें, जबरदस्त। आज की रेसिपी जरूर ट्राई करना, आपके घर में कुर्बानी होगी तो आप कोयलों के बगैर भी बारबेक्यू मटन भी घर में इसी तरीके से बना सकते हैं इंशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो तमाम मेरे पाकिस्तान को मेरे से एडवांस ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। जी। सो ये मुझे बताएं कि आज के सवाल का जवाब देंगे? ये आज का सवाल जो है ना वो अमेरिका में है, ये अमेरिका में सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहला बैंक आपके ख्याल में अमेरिका में है? जी जी बना, ओके, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्यारे से हमारे कॉलर नाजी, मैं उसके से एक चीज़ ढूंढ रही हूँ एक अदद छुरी, हाँ ये है। अब हमने क्या करना है, 2 अदद खी इसमें, और मैंने इस रायते में कुछ नहीं डालना, इसमें सिर्फ ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक एंड खीरा डालेंगे। लेकिन आप ज़रूर ऐसे किया करें कि पील कर दें आजकल, क्योंकि पता नहीं होता कि कौन सा पानी इस्तेमाल हो रहा है। पहले मैं छिलके के साथ जो है ये जो क्यूकम्बर यानी खीरा खा लेती थी, लेकिन अब मैं उसको पील ऑफ करती हूँ। उसकी वजह ये है कि उसका बड़ा ज़रूरी है, आपको छिलका जो है पता नहीं कहाँ से आजकल पानी कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। सो कोशिश करें, ये वाला पीलर मिलता है, इसको आपने ऐसे किया और एग्जैक्टली उसी तरीके से कम उतरता है, छुरी से आधा खीरा ज़ाया हो जाता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? अनीसा फातिमा। अनीला फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगी? आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। सो कोई आपने डिश ट्राई की शो से? तो से तो काफी कुछ ट्राई किया और आपसे फरमाइश थी जी। चपटी कबाब बनाना सिखा दें। क्या बनाना सिखा दूं? चपली कबाब जो होते हैं। सब्जी? चपली कबाब। चपली कबाब? जी। चपली कबाब, ओके ठीक है, चपली कबाब आपके लिए। एक सेकंड ठहर जाए, मुझे नाम पूरा बता दें। अलीजा फातिमा। अनीला फातिमा। अलीजा। अलीजा, अच्छा। और किस जगह से बोल रही हैं आप? कराची। कराची। चपली कबाब, ठीक है, चपली कबाब देखें कल ही बनाऊं शायद, क्या पता, ताकि आप लोगों के लिए ईद जो है उसमें ज़ाहिर है कुर्बानी होगी, बीफ मटन का कीमा भी होगा, तो आप लोग बना सकते हैं इजीली फिर। ठीक है ना लीजा? अच्छा बताएं, सबसे पहला बैंक जो है वो कब बना था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बना था? जी। ठीक है, कोई ऑस्ट्रेलिया क्यों? ऑस्ट्रेलिया हो सकता है और लंदन भी हो सकता है। और कोई मुल्क नहीं हो सकता? लंदन भी हो सकता है। अच्छा, लंदन भी हो सकता है, इसके अलावा? और अमेरिका। और क्या हो सकता है? अमेरिका भी हो सकता है। ओके ठीक है, फाइन, सही है। अब आपने प्रोग्राम पूरा देखना है और रेसिपी भी पूरी देखनी है। थैंक यू सो मच अलीजा फातिमा, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, इनसे बात करते में मल्टीटास्किंग चल रही है इस वक्त साथ साथ, ये आप देख लें। इसमें मैंने हल्का सा अब नमक डालना है, ये हमारी आज की जो ये बस मैंने इसमें और कुछ नहीं डालना, आपकी मर्ज़ी है, बेशक इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मैं ऐड कर देती हूँ, और दैट्स अबाउट इट। हमारी आज की जो रेसिपी है विद अ साइड कॉन्डिमेंट, जो कि रायता जो है लोगों को बहुत पसंद आता है ज़्यादा, स्पेशली
ये बीफ मटन चिकन के साथ ना ज़रा उसमें ये होता है कि मज़ा आ जाता है, मज़ा क्रिएट हो जाता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, मैं वालेकुम। इमरान बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कौन बात कर रही हैं? अकीला इमरान बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। अकीला कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत। कैसी हैं? जी जी शुक्र बहुत प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह। लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना अच्छा, चाहेंगी? एक तो ये है कि जो लोग डाइटिंग पे हैं, वेट कम कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी रेसिपी बताएं कि ईद पे वो लोग भी खा सके गोश्त। नहीं तो ये बारबेक्यू चिकन है ना, इसमें बेशक आप थोड़ा सा नान इसके साथ ना खाएं और इसको खाली खा लें, डजंट मैटर। अच्छा। अब डाइट का खाना अलहदा से बनाएंगे ना तो ये याद रखें थोड़े दिनों के लिए आपका वजन कम होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो जो कम होता है ना, फिर जाहिर है आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं हर वक्त तो आप डाइट 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 नहीं कर सकते ना, तो उसमें आपको क्वांटिटी कम कर दें और बेशक रोटी जो है एक के बजाय एक छोटा पीस उसके साथ खा लें, एक ही बात होगी। और दूसरा ये आपसे एक मशवरा भी लेना था। जी जी लें। मशवरा ही लेना था आपसे। जी बताएं। क्या है कि असल में जिम करने की वजह से और डाइट करने की वजह से मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो उसके लिए मुझे क्या खाना चाहिए या क्या एक्सरसाइज लेनी चाहिए कि जिससे मेरे बाल ना झड़े? देखिए बाल और स्किन तो आपकी खराब होगी अगर आप बहुत ज्यादा डाइटिंग करेंगी, ये याद रखें। आपने क्या करना है कि डाइटिंग नहीं करनी है, आपने खाने को कम करना है। जब भी आप डाइटिंग करते हैं ये छोड़ दो, चावल छोड़ दो, फलाना, एक तो किन्हीं लोगों को कुछ भी नहीं पता होता लाइफ के बारे में, घर से बाहर तक नहीं गए होते, लेकिन उनको मशवरे देने का शौक होता है। जो आपको ये मशवरे दें उनको कहें चुप आउट, इस तरह कह दिया करें। सेहत के साथ मत खेलें, आप हर कुछ खाएं, आपकी स्किन और बाल सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं खातून के लिए। डाइट करके आपको कौन सा पतले होके किसी वो इश्तिहार में आना है कहीं बाहर के मैगजीन में, तो कोशिश करें सब कुछ खाएं, क्वांटिटी कम रखें। बाल और स्किन के लिए आपको सप्लीमेंट भी ले सकते हैं आप, लेकिन ये कि जब आप चीज़ें छोड़ते हैं ना तो बाल और स्किन सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो ऐसा ना करें अपने साथ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं इसमें देखिए ना, मैं जो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, क्योंकि मैंने भी ये कर चुकी हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेहत हज़ार नेमत है, तो इसलिए सेहत के साथ ना खेलें, खाना ना छोड़ा करें, खाना सब खाएं लेकिन कम करें। अच्छा नाज़रीन ये देख लें, इसके बाद हम जा रहे हैं, उफ ब्यूटी नाज़रीन ब्यूटी, ये देखें, बस इसको मैंने हल्की आंच कर देनी है, बस ये ऐसे ही दिखना है। ये पक चुका है क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की चिकन थी, इसको मैंने बहुत हल्का कर देना है, ठीक है, बहुत हल्का। अब आपको चल के मलिका तरन्नुम नूरजान का सॉन्ग सुनाना है, उसके बाद हम चले जाएंगे एक क्विक से ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं वो हैं मोहम्मद अदनान खान, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्रोफेशनल। वापस आ चुके हैं, आपने खूबसूरत सॉन्ग सुना मलिका तरन्नुम नूरजान की आवाज़ में, फिर ब्रेक पे गए हैं, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे जो गेस्ट हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, आज खूब सारी बातें करेंगे मज़े मज़े की, और आपका भी कोई सवाल है तो आप कर सकेंगे 0514102357 पे कॉल करके। सवाल आज का है कि दुनिया में सबसे पहला बैंक कब और कहाँ कायम हुआ। इस सवाल के जवाब के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त से मोहम्मद अदनान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक, आप Welcome कैसे on the मिशी? show. थैंक यू मैडम, थैंक यू। खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल मैडम, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से? ठीक ठाक ठीक है। आज नाज़रीन सोफे के अंदर से ही कोई लग रहा है कपड़ा निकला है। सो कैसे हैं? जी बिल्कुल, आई एम पॉजिटिव। आप कैसी हैं? ठीक हैं? माशाल्लाह। अच्छा ये मुझे बताएं कि बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर आप ट्रेनिंग्स भी देते हैं? जी बिल्कुल। कहाँ? पिंडी इस्लामाबाद के रीजन में मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ मैनेजमेंट साइंसेस के डिफरेंट कोर्सेज हो रहे हैं, और उनमें से 17 में मैंने सर्व किया। अच्छा। और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, नमल, इकरा, और ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें मैं एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर वहाँ पर सर्व कर चुका हूँ। और उसके अलावा मुझे जो है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो होते हैं और उनकी प्रमोशंस के लिए होते हैं, उन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी लास्ट 15 ईयर्स से मैं
सर्व कर रहा हूँ। तो एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मॉरल वैल्यूज़ पे मेरे बहुत से लेक्चर्स अभी भी फेसबुक के ऊपर अवेलेबल हैं, आप उनको गूगल कर सकती हैं। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से मैं अब ये समझती हूँ कि जब अब लोगों से मिलना बहुत होता है, कहीं जाना होता है मार्केट्स में इधर उधर, तो पर्सनालिटी के ऊपर लोग कम आजकल काम करते हैं। पर्सनालिटी के अलावा जो चीज़ें हैं, जिस तरह जूते, कपड़े, मेकअप, हेयर स्टाइल, गोरा काला रंग, ये वो, उस पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। हालांकि इन द लॉन्ग रन आपकी जो पर्सनालिटी है वो उजागर जब तक नहीं होगी तो ये चीज़ों का कोई फ़ायदा होना नहीं है। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। ये आप बताते हैं उनको कि अनटिल अनलेस आपकी पर्सनालिटी इन्हांस नहीं होगी तो ये चीज़ें कोई काम की कोई काम नहीं करेंगी। उसमें जो मेरी स्टडी है, उस स्टडी को मैंने इनकम्पस किया है 4 पॉइंट्स के ऊपर, और जिनको मैंने 4 C's का नाम दिया है। 4 C's का मैंने नाम दिया है। उसमें जो पहला C है वो कॉन्फिडेंस है। ओके। मैंने देखा कि मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बच्चों को देखा, बच्चियों को देखा, उनको पढ़ाया, उनका 4 आउट ऑफ 4 CGPA होता है, लेकिन दे फील इन कम्फर्ट। वो कहते हैं कि हम किसी इंटरव्यू में ना जाएं, या हमें किसी के सामने बोलना ना हमें पड़े। किसी के सामने बोलना ना पड़े, दे फील शाय। तो वो जो अपना रिवार्ड है उसको भी हासिल नहीं कर पाते। रीज़न बिहाइंड कि उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए मैं उनके पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा, और पहले भी मैंने बहुत से मॉर्निंग शोज़ में रिक्वेस्ट की कि आप जो आपके बेटे के अंदर, जो आपके बच्चे के अंदर पल रहा है, जो चीज़ उसके अंदर डेवलप हो रही है, उसको आप ना रोकें। उसके अपने ड्रीम्स हैं, उसकी अपनी थॉट्स हैं, और अपनी सोच है, उसकी अपनी सोच है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मिशी कि उसका अपना एरा है। जो आपका एरा था उसमें डॉक्टर और इंजीनियर बनना लाजमी था, उसका अपना एरा है, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गई है, उसमें मैस कम्युनिकेशन आजकल पाकिस्तान में बड़ा ग्रो कर रहा है, आपकी चैनल इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, आईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उनकी फील्ड, अब उनके एरा में आईटी इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको ज़बरदस्ती डॉक्टर ना बनाएं। तो एक तो इस एलिमेंट पे हमने बड़ा फोकस किया। दूसरा ये कि कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करने के लिए जो आप बच्चों को घर में भी स्नब करते रहते हो, और आप उनको एकेडमिकली भी, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में भी आप उनको स्नब करते रहते हो, तो वो जो उनके अंदर बिल्ट इन चीज़ें जो ग्रो कर रही हैं उनको आप स्टॉप कर देते हो। नाज़रीन, ये एक बड़ी इन्होंने एक जिसके ऊपर मैं हमेशा कोई बात करना चाह रही होती हूँ, ये स्नबिंग जो है ना, ये हमारे माशरे का एक रेगुलर, जिस तरह सलाम दुआ नहीं करते आप, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं, जी बिल्कुल, एक कंपलसरी चीज एक डोज बन चुकी है पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, एनवायरनमेंट की तरफ से। मतलब स्नब करना आई थिंक इज द वर्स्ट थिंग। दुनिया की सबसे गलत या बुरी चीज आप जो कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, या अपने जानने वालों के साथ, बिल्कुल, वो है उनको स्नब करना। वो आप उनको स्नब करना। और कुछ लोगों की तो इतनी आदत हो जाती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि स्नब करने में और बताने में क्या फर्क है। डेफिनेटली डेफिनेटली। मैं तो इंड्यूस्ड एजुकेशन के भी जो है ना खिलाफ हूँ, और मैं कहता हूँ कि जो आप बच्चे को बाय प्रेशर पढ़ाते हो, आप इन्वायरमेंट में उसको रहने नहीं देते, इन्वायरमेंट से उसको सीखने नहीं देते, बल्कि जो आपके माइंड सेट में है वो आप उसके माइंड में इंड्यूस करते हो, तो उससे उसका हर वक्त, कभी घर में, कभी स्कूल में, कभी यूनिवर्सिटी में, कभी ओपन इन्वायरमेंट में, उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल हर डे बाय डे शेक होता रहता है, वो डिस्टर्ब होता रहता है। तो उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको मॉरल वैल्यूज़ पे लाना होगा, उसको आपने एक एथिकल बेंच देना होगा कि इस बेंच के बाद जो है ना आपसे हम मज़ीद किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा मिनिमम लेवल है कि जो हम आपको घर में देंगे। 4 C's में जो सेकंड मेरा इंपॉर्टेंट जो है वो है पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा क्रिएटिविटी, ओके, तीसरा है कैरेक्टर, और चौथा मैं कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, क्योंकि 3 को कंबाइन करके फिर मैं 4th पे आऊंगा। तो वो एक आपको उसमें ज्यादा मजा देगा। पहला हो गया हमने कॉन्फिडेंस आपका हो गया, सेकंड आपका हो गया क्रिएटिविटी। अच्छा, क्रिएटिविटी एक ऐसी ब्लेसिंग है क्रिएटर की, एक क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स की, कि एक तो ये हर चीज, हर बंदे में इसका एलिमेंट अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जिनमें होता है उनको हम, वो आपने तो मिशी ज़्यादा बेहतर एकेडमिक चीज़ों को जानती है कि उनको हमने रट्टू तोता बनाया होता है और उनको हमने रटा सिस्टम के अंदर लगाया होता है। क्रिएटिविटी, इनिशिएटिवनेस, बोल्डनेस, अपने आइडियाज़ को ऊपर लेकर आना, अपनी बात को मनवाना, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाना, उनको प्लानिंग की तरफ लेकर जाना, ये बच्चों में बहुत इस चीज़ की लैकिंग है। तो आजकल हम जो यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके जा रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को क्रिएटिव एक्सरसाइज करवा रहे हैं यहाँ। और मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि देखिए, माँ बाप चले पैदा करते हैं जी, दुनिया में लाते हैं, ऐसा ही है, वो आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन
बहुत मैंने जो ये चीज नोट की है कि हर वक्त बच्चों को गिल्टी फील कराते रहना कि भी मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, फलाना किया। ट्रू वेरी ट्रू। मतलब आई थिंक ये एक जो गिल्ट है बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है। बिल्कुल। कि यार मेरे माँ बाप ने ये किया, अगर ये ना हुआ तो पता नहीं वो क्या कहेंगे या वो क्या फील करेंगे। सो ये एक बहुत ही, क्या कहूँगी, बहुत ही बुरी, मतलब आप इस तरह कर रहे हैं कि आप सबसे, आजकल मैं गूगल के ऊपर सर्वे कर रहा था तो गूगल के ऊपर जो हाईएस्ट रेटिंग रही है वो है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये बात की है। देखिए, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। डेफिनेटली जब आप अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे, आप अच्छा कपड़ा पहनेंगे, आज अच्छे शूज़ पहनेंगे, आप अच्छे क्लोन्स की तरफ जाएंगे तो आप पॉजिटिविटी की तरफ भी जाएंगे। बिल्कुल। आप माइंड ओपननेस की तरफ भी जाएंगे, आप प्लस के साथ प्लस करते जाएंगे, और अपनी कॉन्फिडेंस personality डेवलप को, होगा आपका उससे। कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। देखिए मैं जब आज, एक तो मैं आपके थैंकफुल भी होना चाहता हूँ K2 चैनल का कि जब द टाइम आई गेट एंटर इन योर मीडिया सेटअप तो मैंने कहा देखते हैं कि अदर चैनल्स की तरह इनका रिस्पॉन्स कैसे होता है। तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ योर प्रोग्राम इन्होंने मुझे पहले रिसेप्शन पे बहुत अच्छा ट्रीट किया, देन अ कप ऑफ टी हुआ, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि आज का जो हमारा शो है वो इन टॉपिक्स के ऊपर है। आर यू मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट, यू हैव सम गुड डाटा अबाउट द कंसर्न टॉपिक। मैंने उन चीज़ों को भी माइंड में लिया, थोड़ा सा मैंने गूगल करके उस इन्फॉर्मेशन को रिफ्रेश भी कर लिया कि चले मिशी के साथ मेरी सिटिंग तो होने वाली है लेकिन ये सिटिंग एक आम सिटिंग नहीं है, इस 1 घंटे को जो है बहुत व्यूअर्स देखने वाले हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए कुछ अच्छा जाए, कुछ अच्छा मटेरियल उनकी तरफ जाए और उनको देखने को मिले। तो आप तक आते आते मेरा K2 चैनल के बारे में एक पॉजिटिव इमेज बन चुका था। तो दैट इज समथिंग पॉजिटिव। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बच्चे का अपने टीचर के बारे में, बच्चे का अपने पेरेंट्स के बारे में, बच्चे का अपनी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट के बारे में जब तक फ्रॉम द बिगनिंग एक अच्छा इमेज, एक अच्छी पिक्चर, एक अच्छी आइडिया नहीं बनेगा उसका, वो कभी भी उस इन्वायरमेंट में नहीं जा सकेगा। बिल्कुल। और एक आपने जी, please। आई थिंक जो बात को आगे बढ़ाते हुए कि जब आप अपने वर्क प्लेस के लिए निकलें, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, जो भी जगह है, जो घर के इश्यूज हैं, नलका टूट गया, गटर बंद हो गया, पाइप लीक हो रही है, फलाना ये हो रहा है, घर में किसी के साथ बहस हो गई है, उसको आप उस चारदीवारी में छोड़ के आए। ट्रू, कट तक रहा है। और इवन अगर आपकी तबीयत खराब है और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने जाके काम करना है तो अब आप जाके मेरी तबीयत ठीक नहीं, अब अभी नहीं ठीक, अगर इतनी नहीं थी तो फिर घर पे बैठे। ट्रू। कि आके भी आपने काम भी करना है और दूध में मक्खी डाल के करना। हाँ, आपने उसको ये बहुत- लिथार्जिक, यस, हाँ। आपने अपने काम को करना भी है और लिथार्जिक वे में करना है। एग्जैक्टली। और आपको ये भी पता है कि जब आप काम को कर लोगे तो उसके बाद आपको एक डांट भी पड़ने वाली है, क्योंकि कहते हैं कि जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। तो हमारे यहाँ एक रिवार्ड का भी नहीं है, हमने कभी बच्चे को थपकी नहीं लगाई कि आपने आज कुछ अच्छा किया। हाँ। इसके बारे में एक स्टोरी है मलेशिया की जो आजकल गूगल पे बहुत रोमिंग उसकी हो रही है, चल रही है मलेशिया की उसकी स्टोरी की। उसमें यह था कि एक फादर ने अपने बेटे को फेल होने पर दावत दी। क्या दी? फेल होने पर दावत दी और उसमें उसने फैमिली के तमाम मेंबर्स को बुलाया। तो बेटे ने कहा कि पापा आके आपको पता नहीं है कि मैं तो फेल हो गया हूँ, मैट्रिक जो उनकी एजुकेशन थी इक्वलेंट टू मैट्रिक, मैं तो उसमें फेल हो गया हूँ। कहा बेटे तुम फेल हो गए हो लेकिन फिर भी मेरे बेटे हो, आज हुए हो फेल, नेक्स्ट टाइम पास भी हो जाओगे। और ये दुनिया का एक बहुत छोटा इम्तिहान है, आगे जाके और भी इम्तिहान आएंगे, कुछ में पास होगे, कुछ में फेल होगे, लेकिन हमारा रिलेशन चलता रहेगा। और उसने इस चीज़ का इम्पैक्ट दिया कि हम लोग एक कंसर्न पिक्चर बना लेते हैं बच्चे के बारे में कि बच्चे ने हमारे ये टारगेट अचीव करना है। अगर वो 1.00 समथिंग परसेंटेज से उस टारगेट से रह जाता है तो उसकी हम घर में इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करना शुरू कर देते हैं, उसको डाउनग्रेड करना शुरू कर देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम उसके साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं अपने एक और लायक बच्चे का। या कोई घर में उसका कजन होगा या उसके दिमाग में कि जी उसको देखो उसने ये किया, तुमने। मिशी हर बच्चा लायक नहीं है, हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, हर बच्चा एक जैसा नहीं है, हर माइंड सेट एक जैसा नहीं है। हो सकता है मुझे ग्रीन कलर पसंद हो, आपको ब्लू पसंद हो, तो हमारे ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो चलता रहेगा। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से हमें आइडियाज मिलने चाहिए, ना कि हम एक दूसरे को स्नैप करना शुरू कर दें। तो ये आइडियाज़ की जो म्यूचुअल जो शेयरिंग होती है ये तभी पॉसिबल हो सकेगी कि मैं आपके आइडिया को भी डुअली रिस्पेक्ट दूंगा,
मुझ में कैपेसिटी होनी चाहिए आपके गुड आइडिया के लिए, आप में कैपेसिटी होनी चाहिए मेरे गुड आइडिया के लिए। मैं अपने फादर को भी एक अच्छी बात बता सकता हूँ, मेरे फादर भी मुझे एक अच्छी बात बता सकते हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन है, इसको सिर्फ फादर की तरफ से डोमिनेटिंग या वन वे ना किया जाए। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको हायर कमांड्स की तरफ से वन वे ना किया जाए। माइट भी आपके लोअर कमांड में कुछ इस तरह के इंटेलिजेंट लोग हो जो आपके आइडिया दें, क्रिएटिविटी दें और आपको वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियरी हो। ओके अच्छा ये मुझे बताएं, ज़्यादातर जो मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि जो मैंने इतने अरसे में जी बिल्कुल ऑब्जर्व बिल्कुल, किया, डेफिनेटली हाँ। क्या आपके ख्याल में जो बच्चों को ह्यूमिलिएट करना या दूसरे का एग्जाम्पल देना, कोई रिश्तेदार का बच्चा या कोई दोस्तों का बच्चा या जो भी XYZ, तो बच्चे को उससे ना नफरत होने लगती है, नफरत होने लगती वो है, ना उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में वो जमा हो जाता है कि यार ये क्यों आया है, उसका वो गुड फ्रेंड फ्रेंड नहीं बन रहता। सो आपके ख्याल में मदर्स पाकिस्तान में ज्यादा करती हैं कि फादर्स करते हैं? अच्छा सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा रुक जाओ, अपने बच्चों को एडवाइस ना करो, अभी रुक जाओ, पहले खुद तो लर्न करो। खुद देला नहीं आता। वही तो कह रहा हूँ मिशी, हम लोग हमारे पाकिस्तान में नसीहत का बहुत कल्चर है। वो मैंने अभी बोला है, मांग किसी ने इंग्लैंड नहीं देखा होगा लेकिन वो इंग्लैंड के बारे में ऐसे बोलेगा कि आप ना जाएं, यूं है वो। भाई आप गए हैं कभी? ऐसे ही बोल रहे हैं बीच में। ऐसा है, ऐसा अच्छा है। प्लीज मैं बताएं, मदर या फादर? फिर मैं एक सेकंड उधर जाऊंगी फिर आप कंटिन्यू। इन सम सिचुएशंस मदर, इन सम सिचुएशंस फादर। मेजॉरिटी मदर। नाज़रीन मैं इसलिए पहले नहीं बोली क्योंकि इट इज राइट। यस, पाकिस्तान में मदर्स ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। जी बिल्कुल। फिर वो फादर आते हैं तो फिर शिकायत भी होती है, बाप बेटा अच्छा भला आके वो दो चपेड़े भी, और फिर वो फादर बुरा बन जाता है। वो मदर की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे बच्चों को दो चपेड़े लगाता है। लेकिन फिर एंड ऑफ द डे आप देखिए ना, फादर अच्छा भला आता है, वो इनोसेंट है, हाँ। लेकिन फादर बुरा बना देती हैं मदर्स पाकिस्तान में। यस यस, उनकी तो वो कहते हैं कंट्रीब्यूशन कि को मदर तभी फादर के रिश्तेदारों से भी कम मिलते हैं। ठीक है ना, फादर के बेचारे उनको भी ज्यादा टाइम नहीं मिलता। अम्मी ने ना, अम्मियों ने पाकिस्तान में सारों को अपनी तरफ घेरा हुआ होता है, रिश्तेदार भी अपने, फिर बाप की तरफ से भी यही। लेकिन देखिए मिशी, इसमें एक और चीज है। अच्छा सॉरी, मैं प्लीज अब आप कंटिन्यू करें। जी 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 प्लीज मिशी। उसमें ये है, हाँ आपकी कुकिंग भी डिस्टर्ब ना हो। नहीं, मैं बस वो कोयला जो है बेचारा, नहीं गुड है। चले खैर, आफ्टर एंड ऑफ द प्रोग्राम इसको भी हम टेस्ट करेंगे मैडम। नहीं मैंने आपको टेस्ट कराना है, जी फिक्र ना करें। अच्छा बताएं। मैं इसके अलावा से मिशी ये बताना चाह रहा था कि जो आपके पेरेंट्स में जो स्पेशली मदर का एक एलिमेंट है, वो सेंटर ऑफ द होम है। ठीक है ना, वो अपने हस्बैंड से भी कनेक्टेड है, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली से भी कनेक्टेड है, और वो बच्चों से भी कनेक्टेड है। तो उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर बड़ा फोकस चल रहा है, यानी कि उसके इर्द गिर्द सारी गेम जो है ना आपकी फैमिली की, वो उसके इर्द गिर्द घूम रही है, रोटेट कर रही है। बच्चे भी उन्हीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हस्बैंड भी उन्हीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस रिलेशन को थोड़ा सा इनरिच करने की जरूरत है, उसको थोड़ा बोल्ड करने की जरूरत है। इसमें एक बात आती है एजुकेशन की। होल्ड दैट थॉट, एजुकेशन की बात आ रही है नाज़रीन। ये देख लें, ये हमारा जो बारबेक्यू चिकन कढ़ाई है, दैट्स रेडी। ये आप देख लें, इसका पानी बिल्कुल खुश्क भी नहीं हुआ और थोड़ा सा ग्रेवी है। अब इसके अंदर मैंने ये फॉइल इस तरह रख दिया। इसके अंदर हमने जो कोयले हैं, ये 2 कोयले थे इस तरह, और इधर हमने रख दिए हैं। इसको आप स्टोव को बंद कर दें, एक रह गया सॉरी, ये। अब इसके ऊपर आपने हल्का सा ड्रिजल करना है ऑयल, और एकदम से धुआं क्रिएट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब आपने लेके इसको बंद कर दिया, धुआं अंदर और कोयला भी अंदर। अब इसको हमने इसी तरह छोड़ दिया। आइए, ओह जी बिल्कुल सॉरी, जज्बाती हो गई नाज़रीन मैं। खुशबू आई है आपको? खुशबू आई है, इसीलिए वो टॉपिक भूल गया मैं कि कहाँ हमारी बात चल रही थी। आप बता रहे थे वही कि जो मदर फादर के रिलेशन के हवाले से ज्यादातर जो है वो मदर के साथ मदर है। अब इसको मैंने रख दिया है। जी प्लीज, ओके आप बताएं। हाँ, मदर के हवाले से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो मेरा सर्वे है इसके हवाले से, वो ज़्यादातर ये है मिशी के जो अनएजुकेटेड मदर्स हैं और घर में बैठी हुई हैं और वो टिपिकल हाउसवाइफ हैं, उन्होंने एक टिपिकल पॉलिटिक्स को रन करना होता है। जैसा कि आपने बड़ा अच्छा कहा कि जो हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं वो ज़रा कम आएँ और जो मेरे रिलेटिव्स हैं ये ज़रा ज़्यादा आएँ,
बच्चों की नज़र में मेरे रिलेटिव्स की ज़रा वैल्यू ज़्यादा हो, तो ये जो आपकी टिपिकल हाउस वाइफ हैं उनके साथ ये सोशल एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। ओके। लेकिन जब आप किसी फीमेल को इंगेज कर देते हो किसी प्रोफेशनल लाइफ में, किसी इन्वायरमेंट में, वो अर्न भी कर रही है और लर्न भी कर रही है, ठीक है ना। उसके साथ कोई एक ऐसी सहेली होगी जो उसको XYZ की कुछ ऐसी डेफिनेशंस बताएंगी कि जिससे उसको इम्प्रूव होने का चांस मिलेगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उस मदर को एजुकेट करें जिसने कल को अपने बच्चों को बाहर मार्केट में, इन्वायरमेंट में निकाल कर उनको एक अच्छा इंसान बनाना है। तो उनकी एजुकेशन, जैसा कि मेरी वाइफ डॉक्टर हैं और डेंटिस्ट हैं और उनका अपना एक क्लिनिक है जिसमें प्राइवेट पेशेंट्स भी आते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ भी आते हैं। तो उनके साथ जब उनका एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है तो वो एक दूसरे को एक नॉलेज थ्रो कर रहे होते हैं, डिलीवर कर रहे होते हैं। और हर एक से थोड़ी बहुत बातचीत करनी जरूरी होती ज़रूरी है, भी गपशप होती लगानी। गपशप फॉर अ गुड पेशेंट, फॉर अ गुड क्लाइंट, ये भी ज़रूरी होता है। तो उसमें आप लर्न कर रहे होते हो। तो जो टिपिकल हाउस वाइफ वाला कल्चर है उसको थोड़ा सा ब्रेक करने की ज़रूरत है। एक तो वो बेचारी बीबी इन्वायरमेंट से वाकिफ़ ही नहीं होती, उसने जो बच्चों को खुद सीखा होता है बस वही बच्चों को सिखा रही होती है और उसी पे बच्चों को फोकस कर रही होती है। तो थोड़ा सा अगर हम उसको एजुकेट करें, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने अपने गांव से शादी की और शादी के बाद उन्होंने भी यही एलिमेंट देखा कि भाई ये तो टिपिकल कल्चर की तरफ बात जा रही है। तो उन्होंने फार डिस्टेंस एजुकेशन, जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से अपनी वाइफ को उन्होंने FSc कराई, फिर बैचलर कराया, फिर मास्टर कराया, फिर जॉब कराई। जॉब के बाद उन्होंने हस्बैंड को कहा कि यस यू आर राइट, मेरे ऊपर ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुई थी, तो मैं एक टिपिकल हाउस वाइफ थी, मैं बच्चों को गोद में लेकर रोती रहती थी, उनको बताती थी कि तुम्हारे पापा बड़े सख्त हैं, तुम्हारे पापा आकर मारेंगे और तुम्हारे पापा आकर डांटेंगे, और आपके फियर से मैं बच्चों की तरबियत कर रही थी। लेकिन अब जब मैं एजुकेट हो गई हूँ, जब मैं एनवायरनमेंट का पार्ट बन गई हूँ, तो मैं अब बच्चों को मोहब्बत के थ्रू इंटरटेन करती हूँ और उनको मैं इम्प्रूव कराने की कोशिश करती हूँ। That's very important. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Absolutely. तो बच्चों को जो ज़्यादा हिट होती है 80-85% वो ज़्यादातर मदर से होती है। उसके बाद हम जो बदनामे ज़माना जो फादर्स होते हैं उनका रोल आ जाता है, और एडल्ट एज में बच्चों को जाके समझ आती है कि बंदा तो ये ठीक था, हाँ, पता नहीं बचपन में मैं क्यों मारा करता था। तो उसके पीछे जो लॉजिक है, क्योंकि वो घर आते ही इतना ज्यादा शिकायतें, दूसरा आदमी फिर एकदम से कहता है यार ये क्या हुआ, धड़ लेके मार दी। सॉरी, एक क्विक सी कॉल ले लें, एक कॉल ले लेते हैं। एक जी प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, सॉरी नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप लोगों की कॉल्स लेनी है, क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, वापस आ चुके हैं और खूब अच्छी आज कॉन्वर्सेशन हो रही है। आज बना है बारबेक्यू चिकन कढ़ाई और ये मैंने अब ढक्कन उठा दिया है। आई थिंक काफ़ी इनकोऑपरेट हो गई है, जो कोयलों की खुशबू है, रोमा, इसको आपने इस तरह पकड़ के निकाल लेना है। ओहो, इधर रख लें आप। और अब मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ। और अब मुझे आपने सोशल मीडिया के हवाले से, एक तो आप मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही और बाकी चीज़ें भी, लेकिन सोशल मीडिया का एक तो गुड साइड है ना कि बड़ी इंफॉर्मेशन और फुल ऑफ नॉलेज और सब कुछ। इसका डाउन साइड आप जो फील करते हैं, जो नई जनरेशन फेस कर रही है, वो क्या है? देखिए, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं। मुझे एक याद है मूवी का कि आज जो मूवी का कल्चर हुआ करता था वो ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स की एक मूवी हुआ करती थी, जिसको हम सारे फैमिली वाले इकट्ठे बैठकर देखा करते थे। बिल्कुल। और उसके बाद वो चीज़ शॉर्ट हुई और वो ऑलमोस्ट 90 मिनट्स पे आ गई, उसके बाद 45 मिनट्स पर आ गई, और उसके बाद यूट्यूब चैनल्स आए और वो 5 to 15 मिनट्स के वीडियो क्लिप्स बनाया करते थे। बिल्कुल। अब जो कल्चर आ चुका है वो टिकटॉक का है, टिकटॉक वो स्नैक वीडियोस का है, और वो आपको 10 to 15 सेकंड्स के अंदर एक ऐसी इंस्पायरेशनल चीज बनानी होती है कि वो आई क्लिकिंग हो। राइट। अब ये है कि हर चीज तो आई क्लिकिंग नहीं है, लेकिन उसको आई क्लिकिंग फिर बनाया जाता है। वो बनाने के लिए चीज फिर आर्टिफिशियल हो जाती है। और आपकी जो माइंडसेट है, माइंडसेट के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट है वो रैपिड फायर एक्शन वाला है। अच्छा। मुझे आज भी याद है कि आज से जो 15 से 20 साल पहले हमने मूवीज देखी थी, उसका एक इम्पैक्ट आज भी हमारे माइंड पर है। लेकिन जो हमने टिकटॉक में देखा वो दूसरे दिन भूल गए, दूसरे दिन जो देखा वो तीसरे दिन भूल गए। राइट। तो आजकल किसी भी चीज की वैल्यू नहीं है।
और मैं एक अपने बचपन की बात करूंगा कि उस जमाने में कैमरास हुआ करते थे जी। और उसमें रील हुआ करती थी 30 पिक्चर्स की मशीन, आपको याद होगा। और वो इतनी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी कि सब इकट्ठे होंगे तब पिक्चर्स ली जाएंगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि रील में तो सिर्फ 30 की ऑप्शन है। कसम से मैं आपको चीज बता नाज़रीन को भी कि वो जो रील में अगर 30 होती थी ना, जी, तो 30। एक दो एक्स्ट्रा शुरू की और आखिर की एक्स्ट्रा भी होती हाँ थी। जी, बिल्कुल। तो अब ये होता था कि किसी की शादी है, एकदम से कोई इवेंट आया है, हाँ। तो रास्ते में वो रील लेनी है, उसमें से 10 तस्वीरें हैं, हाँ। 6 रीलें रख ली 6 रीलें रखी। और उसके बाद दबादब खींची जा रहे। वो अम्मी कहती भाई इसको डेवलप भी तो कराना हाँ, है। लेकिन उनकी वैल्यू हुआ करती बहुत थी होती मिशू। थी, वाकई में। आजकल जो है आप हर इवेंट पे 50 पिक्चर्स ले लेते हो और शाम तक डिलीट भी कर मेरे लेते हो फोन उसको। में 11,000 तस्वीरें हैं, सोचें। अब आप देखिए 11,000 तस्वीरें। 11,000 तस्वीरें, और आपको इवन खुद भी उनको देखने का मौका नहीं नहीं मिलता। मिलता होगा। तो चीजें अब थोड़ी सी वैल्यू लेस की तरफ जा रही हैं और कट कॉपी पेस्ट का जमाना आ गया है। आजकल के बच्चे भी कट कॉपी पेस्ट हैं, उनको ऑनलाइन खाने चाहिए जो कि 20-25 मिनट्स के अंदर उनके टेबल पर आ जाएं। उनको ऑनलाइन गूगल पे उनकी सारी डिग्रीज चाहिए, उनको यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी ऑनलाइन चाहिए। अब ये सारा का सारा क्या होता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी से आउट हो गए। आउट हो गए। जब आप फिजिकल एक्टिविटी से आउट हो जाते हो, जब आप अच्छे खानों से आउट हो जाते हो, जब आपका हाइजीनिक लेवल चेंज हो जाता है, तो आपकी हेल्थ पे इन चीज़ों के हिट होना शुरू हो जाती हैं। और मैंने बच्चों को देखा है, बच्चे 10 to 12 ईयर्स की एज में उनको ग्लासेस लग जाते हैं। बिल्कुल। 20 ईयर्स की एज में उनके बाल सर के झड़ना शुरू हो जाते हैं। मुझे अपने भांजे के हवाले से मेरे पास आए तो वो कहते हैं मामू मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ। सोचे। तो मैंने कहा हेयर ट्रांसप्लांट आप पापा की बात कर रहे हो? कहते हैं नहीं मामू मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे सारे सर के बाल गिर चुके हैं, आप ये कैप हटे। उसने कैप हटाई तो आई वॉज अमेज्ड। सोचे तो फिर मैंने देखा कि वो बच्चा करता क्या है। वो बच्चा 8 to 10 आवर्स लैपटॉप पर बैठा होता है, वो मोबाइल पे 3 आवर्स सर्फिंग करता है, वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, वो जो है रेडी फूड्स खाता है, वो देसी प्योर हाइजीनिक फूड्स नहीं खाता। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें सोशल मीडिया के हवाले से, तो ये इनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं एज कम्पेयर टू इनकी पॉजिटिविटी। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड। सॉरी, जी, एक please, सेकेंड जी, please। नाज़रीन, तरा ये मैंने साथ में रहता है। आज टीम बहुत खुश है, ईद से पहले ईद हो गई। ये देख लें, ये जो प्याज और चीज़ें थी, जो कॉन्डिमेंट्स मैंने उसके ऊपर डाल दी हैं, आपके लिए भी मैं लेके आ रही हूँ। एक आपकी इजाज़त से कॉल भी ले लूँ। जी प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं मारिया बात कर रही हूँ कराची से। मारिया फ्रॉम कराची। कैसी हैं मारिया, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा, माशाल्लाह जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। तो आज हम जी और मुझे डॉक्टर सर से क्वेश्चन पूछना था। जी जी, ये मोहम्मद अदनान खान साहब है, मोटिवेशनल स्पीकर, प्रोफेशनल ट्रेनर। आप बात कीजिए इनसे। ये अस्सलाम अदनान। वालेकुम सर। जी प्लीज। वालेकुम सलाम। सर अभी आप बात कर रहे थे कि स्टूडेंट जो होते हैं उनका हर स्टूडेंट का लेवल अलग होता है ना, कुछ जो होते हैं कुछ थोड़ा सा काइंडली अपनी वो जो है टेलीविजन की थोड़ी सी वॉइस ऑफ कर दें आप। टेलीविजन की वॉइस ऑफ कर, थोड़ी सी म्यूट कर दें उसको ताकि आपका वो जो है कि वो क्लियर हो जाए। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आप बात कर रहे थे स्टूडेंट्स की आईक्यू लेवल की। हर स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट लेते रहते हैं, वो यहाँ से कुछ स्लो होते हैं स्टूडेंट्स और कुछ शार्प होते हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कैसे करते हैं कि स्टूडेंट जो हैं खुद स्टडी की तरफ उनका इंटरेस्ट है, एटलीस्ट वो टाइम जो उनका स्टडी टाइम होता है उस टाइम से वो अपनी खुद लेके बैठे। मैडम देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन इन योर वॉइस कॉल, कोई क्लैरिटी नहीं हो रही। आप आईटी के हवाले से बात करना चाह रही है, यू आर गुड अबाउट योर क्वेश्चन, लेकिन उसकी क्लैरिटी वो वॉइस कम्युनिकेशन में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, तो थोड़ा सा उसको ज़रा आप किसी देखें क्यों ये हो रही है। थैंक यू सो मच। अगर कुछ बता दें कि क्या उन्होंने बात की थी। आई थिंक ये बच्चों के हवाले से ही कुछ पूछी थी। मुझे भी सही क्लियर असल में खाना मेरे सामने आया ना, तो मुझे सुनने की जो एक है वो चीज़ खत्म हो गई क्योंकि इतना एक टेस्टी आपने बनाया।
ठीक ये है। अब आप लें कि रोटी नाज़रीन, आपने हमारी रोटी की टोकरी नहीं देखी, सॉरी मैं जल्दी में वो नहीं कर सकी। अच्छा जी, तो ये आपने मिशी बहुत टेस्टी बनाया है एंड अभी यू तो खाया ही नहीं आपने। ये मैंने टेस्ट किया है, मैंने टेस्ट किया है? किया है, हाँ। नाज़रीन मैं तो बहुत ही जब ज़्यादा कैमरा कोई आपकी तरफ भूख की था- लूमड़ी लग रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह से नहीं खाया जब कैमरा आपकी तरफ था तो मैंने कहा चलिए ये गुड अपॉर्चुनिटी है, मैं भी कुछ खा लूँ। है ना, खाया ऑसम। अभी तो चबाए देख लें विद इन 2 seconds माइट भी मेरे टेस्ट बस्ट काफी जो है ना फास्ट है। अच्छा अब आप बताएं, आई थिंक ये बच्चों के हवाले से ही पूछी थी, आई एम सो सॉरी आपकी आवाज़ क्लियर बिल्कुल नहीं थी। आई थिंक ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन करना चाह रही थी कि शुरू से ही हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हम उनके बचपन में एक फैसला कर लेते, और वो फैसला ये है कि इस बच्चे को हमने IT में लेके जाना है, हाँ, इस बच्चे को हमने MBA कराना है, इस बच्चे को हमने डॉक्टर बनाना है। ये इसलिए कराना है ताकि वो जो उस पे पैसे खर्च हुए हैं वो वापस मिले। वो वापस मिले, थोड़ी सी जो है ना पेरेंट्स की So sorry, नाज़रीन। नीड ग्रीड ये है, greedy है, होते हैं लोग। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक और चीज़ को भी करूंगा जो मिशी आपने स्टार्ट में कही, और वो ये थी कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर किए हुए एक्सपेंस का एहसान चढ़ाते हैं हर वक्त। मैंने नाज़रीन मेरे बहुत ज़्यादा वास्ट मेरा एक सोशल सर्कल होता था, अभी भी है, लेकिन उस वक्त मतलब मैंने बहुत लोगों के, तो मैं बैठ के चुप रही, मैं कहती थी यार अगर खर्च किया, मैंने आपकी दोस्ती में अगर आपको 4 जगह खाना खिलाया है जी, तो मैं बार बार कहूँ यार मैंने तुम्हें खाना खिलाया, मैंने तुम्हें खाना खिलाया, देखो मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, तो कैसा लगेगा आपको? डेफिनेटली एक एम्बैरसमेंट सिचुएशन हो जाती है तो पर्सनैलिटी पेरेंट्स का बच्चों के लिए, भाई आपकी मर्जी, अपनी मर्जी से दुनिया में थोड़ी आए थे, आपकी मर्जी से आए थे। डेफिनेटली, और तो उस चीज को आप इंडोर्स करें, हाँ, उस तो चीज फिर को आप वो ओन करें। हाँ, तो ये पेरेंट्स को मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो आप उनके लिए कोई भी कैरियर प्लान फिक्स ना करें। माइट भी वो बच्चा FSC में जाके एडल्ट एज में स्विच कर जाए, उस जमाने में उसकी इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, जैसा कि 20 years बैक किसी को MBA का नहीं था पता, किसी को IT का नहीं था पता, किसी को मैथ कम्युनिकेशन का इतना अंदाजा नहीं था। अब वो तमाम चीज़ें मार्केट में आ गई हैं एंड पीपल आर परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ गुड जॉब्स ऑन बिहाफ ऑफ दिस एजुकेशंस। अब डॉक्टर इंजीनियर वाली टिपिकल बात नहीं रही, तो आपने थोड़ा सा इसमें से आउट होना है। सेकेंडली, आपने अपने बच्चे को, इस्लामिकली भी ये बात मना है, प्रोहिबिटेड है कि आपने उस पर एहसान नहीं चढ़ाना। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन सदका अपनी बीवी और बच्चों पर माल लगाना है। डेफिनेटली तो आप लगाएं और उसको खुले दिल से लगाएं, तो ये एक आपकी अच्छी इनपुट है। अच्छा, मैं अपने 4 C's में 2 C's तो मैंने बताया आपको। द थर्ड वन इज कैरेक्टर। करेक्ट। और कैरेक्टर में मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल दूंगा, और उन्होंने जिस तरह के उनके पास एक सहाबी तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को आप गुड़ खाने से यानी कि मीठा खाने से मना कर दें। तो उन्होंने फरमाया आज अपने बच्चे को ले जाओ, कल शाम ले आना। कल भी ऐसा ही हुआ तो उन्होंने फिर कहा कि परसों शाम ले आना। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बच्चे को मना फरमाया कि बेटा गुड़ ना खाया करो, मीठा ना खाया करो। तो उनके फादर ने पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं मना फरमाया? कहते हैं पहले मैं खुद गुड़ खाया करता था। हाँ, देखिए ना, जब फर्स्ट यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ, देन यू हैव टू इनकलकेट अदर पर्सन। हम इनकलकेट तो बहुत करते हैं, एडवाइस तो बहुत करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि ये गलत है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये गलत है, खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट वॉर होती है दैट इज योर इनसाइट। वो अपने आप अपने नफ्स से लड़ो, अपने कैरेक्टर से लड़ो। आप क्यों अब्यूज कर रहे हो? दूसरे की गलती है वो भी हम देख लेंगे, आप क्यों अब्यूज कर रहे हो, आप क्यों अनआइड हो रहे हो, आप क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? जरा इन चीजों को चेक एंड बैलेंस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंप्रूव योर पर्सोना, देन यू हैव टू इनकलकेट अदर पर्सन। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड कैरेक्टर। द फोर्थ वन मिशी आपको मजा आएगा कि वो है 3 के बाद मैंने आपको कहा था, फोर्थ वन कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, एंड दैट इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पे रुक जाए जी प्लीज, इधर आगे एक कॉल ले लें। जी प्लीज। अच्छा क्या हुआ? ओके, हाँ बताएं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन एक ऐसा एलिमेंट है कि मैंने देखा बहुत से रिलेटिव्स को, बहुत से लोगों को कि वो दुनिया में आए, वक्त गुजारा, मकान बनाए, गाड़ियाँ खरीदी, मोबाइल ख़रीदे, महंगी घड़ियाँ ख़रीदी, और करते करते इसी फैंटेसी की दुनिया में करते करते एक दिन इस दुनिया से चले गए। लेकिन उन्होंने मिशी इस दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट करके नहीं दिया। इस दुनिया में उन्होंने कुछ प्लग इन नहीं किया, उन्होंने कोई पौधा नहीं लगाया, उन्होंने कोई पॉजिटिविटी को स्प्रेड नहीं किया। मैं कहता हूं कि एक टीचर अगर बैठा हुआ है गिलगित में, कागान नारान में, ठीक है, और वो वहाँ पर एक छोटी सी डोमेन के अंदर पढ़ा रहा है, तो वो वहाँ के लोगों को जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो सोसाइटी को वो पॉजिटिव कर रहा है।
और यहाँ पर मैं मिशी आपको भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करूँगा कि आपका रोल एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल ज़्यादा है। आपको दुनिया देखती है, आपका गैलप सर्वे हाई है, आपकी रेटिंग हाई है, तो आपकी ज़ुबान से जब कोई चीज़ जाएगी, सुनने को देखने को मिलेगी, तो लोग उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। तो आपका रोल ज़्यादा, आप इस टाइम ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इकोनॉमी में, क्योंकि आप मीडिया में हो, आप स्क्रीन पे हो, आपको दुनिया दिख रही है, आप फैंटेसी के वर्ल्ड का हिस्सा हो। जब आप फैंटेसी के वर्ल्ड का हिस्सा होते हैं तो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, लोग आपकी तरह गेन करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ और कुछ आप लाइफ में किसी को दे सके या ना दे सके, लेकिन लोगों को होप, लोगों को पॉजिटिविटी, ताकि लोग आउट ऑफ स्ट्रेस आएँ, लोग आउट ऑफ डिप्रेशन आएँ। देखें आपके चेहरे पे जो स्माइल है, अल्लाह इसको रखे। और ये लोग देख रहे हैं और लोग इससे एनर्जी गेन कर रहे हैं। नहीं, आपने एक बात जो अभी की ना, देखें मैं हमेशा कहने का मकसद, हमारे पास टाइम भी बिल्कुल ना होने, आपने दोबारा आना है ज़रूर, कि आप कह रहे हैं ना इंस्पायर। मैं अपने सोशल मीडिया पे अदरवाइज मेरी कोशिश ये होती है कि कैरेक्टर जो है ना वो इंसान को डिफाइन करता है, और इसी के ऊपर आजकल कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, क्योंकि कैरेक्टर लेस नहीं होना चाहिए आपको, वक्त के साथ कैरेक्टर मोर होना चाहिए, कैरेक्टर मोर होना चाहिए। हाँ, मतलब ये कि आपको लोग आपको देख के ये नहीं है कि आपने गाड़ी है आपके पास नई, वो कैसे आई आपके पास, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। देखिए आजकल बहुत सारे पिटारियां खुले तो बहुत सारी पिटारियां खुलती हैं, सो आई डोंट वांट टू गो देयर, कि ये जो चीजें हैं ना, ये जायदादें बनाना, इससे आप देखिए भाई भाइयों में आपस में तफरकात हो गए हैं। एक दिन छोड़ जाना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि जायदादें ना बनाओ, क्योंकि इससे आपस की मोहब्बत खत्म हो जाती है। और मैंने देखा है इस तरह दुनिया में। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाय हाय, तो हमारा टाइम ही खत्म हो गया। अच्छा सा कोई पैगाम, जवाब है इटली 1472 में नाज़रीन सबसे पहला बैंक कायम हुआ, इटली में कायम हुआ। अच्छा सा कोई पैगाम देना चाहिए? लास्ट मैसेज में ये दूंगा आपको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाई और उन्होंने कहा कि अगर मैं चैरिटी में कुछ भी ना दे सकूं तो क्या मुझे छूट है, क्या मुझे रिलीफ है अगर मैं चैरिटी में कुछ भी ना दे सकूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम किसी को अपनी एक मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते? तो मुस्कुराहट, स्माइल इज़ अ चैरिटी, ये आपके लोगों को होप देती है। सदा मुस्कुराते रहें और खुश रहें, और मिशी के शो के साथ भी ट्यून रहें, क्योंकि यहाँ से मुझे ख़ुद भी बड़ी एनर्जी मिली है और ये 2 वे लर्निंग थी और इसमें मुझे भी सीखने का मौका मिला है। और नेक्स्ट हम मिशी को लीड करते हैं कि वो बताएं कि क्लोज किस तरह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मुस्कुराने का आपने बोला, गलती से मैं ड्राइव बहुत करती हूँ, जिस सिग्नल पे खड़े हो इतनी बड़ी बड़ी इतनी महंगी गाड़ियाँ, 15-20 हज़ार के कपड़े पहने होते हैं, मजाल है लोगों के मुंह जो है जूते में लटके हुए होते हैं। ऐसा ही है, मजाल है को मुस्कुरा दे, मजाल है को अच्छा मुस्कुरा के देख लो, ओहो लगता है चलो घर तक पीछे चलो। भाई मुस्कुराने का मतलब तो नहीं था भाई कि घर तक आए छोड़ने के लिए, वैसे भी मुस्कुराहट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, वो पीछे ही आ जाएंगे, कहेंगे चलो जी एक और, ओके स्माइल चीज। थैंक यू सो मच अदनान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कल जो है सुबह 9:30 बजे और शाम को 4:30 बजे शो देखना ना भूलिएगा। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलूंगी कल रात को 9:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।